आज विश्लेषण की शुरुआत भारत के मशहूर कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के एक कथन से करनी जरूरी है। वो कहा करते थे कि तथ्य कई होते हैं परंतु सच सिर्फ एक होता है। मुझे आप सभी को ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज सच के पैमाने पर 133 करोड़ की आबादी वाले भारत और जी न्यूज दोनों की जीत हुई है। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली पहली खबर यह है कि कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है और इसी कोर्ट में पाकिस्तान के सारे झूठ पकड़ लिए गए हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को झूठे आरोपों में फंसाकर फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का फैसला किया और आज जब फैसला आया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, क्योंकि आईसीजे ने भारत की दलीलों को मानते हुए पाकिस्तान को जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने की हिदायत दी है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जब तक इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक पाकिस्तान जाधव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इस पूरी खबर का विश्लेषण करने से पहले आपको आज की दूसरी गुड न्यूज देना भी जरूरी है। जी न्यूज देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल है और आप सभी के प्यार और भरोसे की बदौलत आपका पसंदीदा जी न्यूज देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। जी न्यूज को हाफिज सईद नापसंद करता है, वो हमें धमकियां देता है। भारत में मौजूद पाकिस्तान के भक्त जी न्यूज से चिढ़ते हैं। पत्थरबाजों और अलगाववादियों का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवी हमारी कवरेज का मजाक उड़ाते हैं और यहां तक कि नक्सलवादी भी जी न्यूज की रिपोर्टिंग से नफरत करते हैं। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत के लोग यानी आप सभी लोग हमसे बेहद प्यार करते हैं और जब तक भारत के 133 करोड़ लोगों का हाथ हमारे साथ है तब तक हम ऐसे ही एक शक्ति बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। आप सबका आपके प्यार के लिए, आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश की राजधानी दिल्ली से 6,383 किलोमीटर दूर नेदरलैंड्स के द हेग शहर में आज पाकिस्तान की कानूनी पिटाई हुई है। पाकिस्तान वैसे तो खुद को परमाणु हथियारों से संपन्न देश बताकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन आज का सच यही है कि भारत ने सिर्फ ₹1 खर्च करके पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का पक्ष रखने वाले वकील हरीश साल्वे ने इस केस की सुनवाई के लिए सिर्फ ₹1 की फीस ली थी और आज जैसे ही आईसीजे ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया उसी वक्त यह तय हो गया कि पाकिस्तान को हराने के लिए सिर्फ ₹1 का भारतीय सिक्का ही काफी है। मेरे हाथ में इस वक्त 8 पन्नों का वो फैसला है जिसमें कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर पाकिस्तान के एक झूठ की सर्जरी की गई है। इस फैसले से जुड़ी अहम बातों का जिक्र शुरुआत के 2 पन्नों में ही कर दिया गया है। हम पाकिस्तान के झूठ और भारत के सच का भी विस्तार से आज विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले से जुड़ी कुछ बड़ी बातें इस पेपर से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए, ये उस फैसले की कॉपी है जो इस वक्त मेरे हाथ में है और जाधव केस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैसा मैं आपसे कह रहा था, आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा हो भारत और पाकिस्तान के बीच में। शुरू में लिखा है, In its order indicating provisional measures which was adopted unanimously, the court also stated that the government of Pakistan shall inform it of all measures taken in implementation of that order. लेकिन और बड़ी बात नीचे आकर लिखी है, it further notes that the acts alleged by India, that is the alleged failure by Pakistan to provide the requisite consular notifications with regard to the arrest and detention of Mr. Jadhav, as well as the alleged failure to allow communication and provide access to him, appear to be capable of falling within the scope of the convention. In the view of the court, this is sufficient to establish that it has prima facie jurisdiction under Article 1 of the optional protocol. देखिए और ऊपर क्या लिखा है, The court indicates to the Islamic Republic of Pakistan that it must take all measures at its disposal to prevent the execution of an Indian national, Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav, pending final judgment of the court. और एक और बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, कोर्ट ने जो आशंका जताई
The court then examines whether there is a risk of irreparable prejudice and urgency. It considers that mere fact that Mr. Jadhav is under a death sentence and might therefore be executed is sufficient to demonstrate the existence of a risk of irreparable prejudice to the rights claimed by India. The court also notes that Pakistan has given no assurance that Mr. Jadhav will not be executed before the court has rendered its final decision. इस फैसले के जो अंश मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं उन्हें हमने आपके लिए बेहद आसान भाषा में आज डिकोड किया है। इन बातों को सुनकर आप समझ जाएंगे कि कैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पूरी दुनिया में सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान को एक तरह का कूटनीतिक थप्पड़ मारा है। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि ये कॉन्सुलर एक्सेस यानी राजनयिक पहुंच के उल्लंघन का मामला नहीं है, जबकि आईसीजे ने आदेश दिया है कि ये कॉन्सुलर एक्सेस का ही मामला है और भारत को पूरा हक है कि वो जाधव को राजनयिक मदद दे। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना पक्ष रखते हुए कुलभूषण जाधव को भारतीय जासूस बताया था, लेकिन आईसीजे ने अपने फैसले में कहा कि जाधव के जासूस होने के सबूत नहीं है और पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करना एक विवादित मुद्दा है। पाकिस्तान ने आईसीजे में अपनी दलील देते हुए यह भी कहा था कि इस मामले में वियना कन्वेंशन लागू नहीं होता, जबकि आईसीजे ने कहा कि भारत की तरफ से जो भी तर्क दिए गए हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले काफी मजबूत हैं और उनसे यह साबित होता है कि यह मामला वियना कन्वेंशन के तहत ही आता है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि भारत की मांग नियमों के अनुसार बिल्कुल सही है और वियना कन्वेंशन के तहत भारत को अपने नागरिक की मदद करने का पूरा अधिकार है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले में एक बहुत अहम बात यह भी कही गई है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट ने पाकिस्तान से साफ शब्दों में कहा है कि उसे कोर्ट को सबूतों के साथ बताना होगा कि जो निर्देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिए हैं उन पर किस तरह अमल किया गया है, यानी पाकिस्तान अब बचकर निकल नहीं सकता। और अब आपको यह बताते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे इस मुद्दे पर झूठी स्क्रिप्ट लिखकर अंतर्राष्ट्रीय अदालत को भ्रमित करने की कोशिश की। जाधव पर आरोप था कि वो पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी कर रहा था और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था, लेकिन पाकिस्तान के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है और आज तक वो एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि कुलभूषण जाधव को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था, जबकि सच ये है कि उसका अपहरण ईरान से किया गया था। पाकिस्तान ने जाधव को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बताया था, लेकिन सच ये है कि वो भारतीय नौसेना से रिटायर होने के बाद ईरान में थे और वहां पर व्यापार कर रहे थे। पाकिस्तान ने आईसीजे में अपनी सुनवाई के दौरान कुलभूषण जाधव का पासपोर्ट दिखाते हुए कहा था कि ये फर्जी पासपोर्ट है, जबकि सच ये है कि उनके पास भारतीय पासपोर्ट था। अपनी गलतियों से सबक न लेना पाकिस्तान की बहुत पुरानी बीमारी है। आमतौर पर लोग अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान शायद इस दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जिसे अपनी बेइज्जती कराने में बड़ी खुशी महसूस होती है। इसलिए आज हम उसके जले पर थोड़ा और नमक छिड़कना चाहते हैं, क्योंकि बात बात पर भारत के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान को न सिर्फ अब उसी के घर में अभद्र शब्द सुनने को मिल रहे हैं, बल्कि लोग ये भी कह रहे हैं कि इस केस में आगे भी भारत की ही जीत पक्की है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने एक रिटायर्ड जज के हवाले से लिखा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पाकिस्तान की गलती थी और पाकिस्तान ने आईसीजे में जाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। पाकिस्तान के रिटायर्ड जस्टिस शाइक उस्मानी के मुताबिक ये केस पाकिस्तान में चलता रहेगा, लेकिन जाधव को मौत की सजा अब नहीं दी जा सकती क्योंकि आईसीजे ने इस पर रोक लगा दी है। कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भारत की रणनीति इतनी मजबूत थी कि पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं मिला। पाकिस्तान के दुनिया टीवी नामक एक चैनल पर वहां के एक पूर्व डिप्लोमेट ने कहा कि भारत इस केस पर उस वक्त से काम कर रहा था जब यह सार्वजनिक भी नहीं हुआ था। इस डिप्लोमेट ने यह भी कहा कि उनके पास कोई तैयारी ही नहीं थी। पाकिस्तान ने 3 से 4 दिन के अंदर तमाम पेपर्स जुटाए और पहुंच गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी पाकिस्तान बिना तैयारी के वहां चला गया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपनी दलील देते वक्त पाकिस्तान ने 90 मिनट का अलॉटेड टाइम भी पूरा नहीं किया था, यानी पाकिस्तान को 90 मिनट का समय दिया गया था अपनी बात कहने के लिए, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने बहस के 90 मिनट में से 40 मिनट बर्बाद कर दिए।
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के पास यह अधिकार था कि वो आईसीजे में अपना जज रख सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। पाकिस्तान के एक और पूर्व डिप्लोमेट खालिद निजामी ने आईसीजे में पाकिस्तान की पैरवी करने वाले खाबर कुरैशी के बारे में कहा कि उन्होंने अपने मुल्क की दलील पेश करने के लिए 5 करोड़ रुपए की फीस ली, जबकि भारत के वकील हरीश साल्वे ने सिर्फ फीस के तौर पर 1 रुपया लिया। कुल मिलाकर पाकिस्तान का हर दांव उल्टा पड़ा है और अब वो इस बड़ी कूटनीतिक हार की वजह से तड़प रहा है। Veuillez vous asseoir. जितना बड़ा मुकाबला पाकिस्तान पर भारत की, उतनी ही बड़ी जीत। ऐसे में 133 करोड़ हिंदुस्तानी जश्न क्यों न मनाए, पटाखे क्यों न फोड़े, मिठाइयां क्यों न बांटे और भारत माता की जय जयकार क्यों न हो। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव केस में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने जब न्याय का हथौड़ा चलाया तो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए। एक तरह से कुलभूषण जाधव को जासूसी के झूठे आरोप में फंसाकर फांसी की सजा सुनाने वाले पाकिस्तान की आज इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadhav from being executed before the court renders its final decision. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की दलीलों को मानते हुए कहा कि जब तक अदालत का आखिरी फैसला नहीं आता तब तक पाकिस्तान कुलभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। बहुत अहम फैसला है। इस फैसले ने यह दिखा दिया कि सारी दुनिया के न्यायाधीश और 15 न्यायाधीश की ये बेंच होती है, उसने दिखा दिया कि जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। भारत कुलभूषण मामले में जिस सच को पहले दिन से दुनिया के सामने कह रहा था, उसे पाकिस्तान अपने झूठ से छिपा नहीं पाया और आईसीजे ने भी यही कहा कि कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए। हमारी संपूर्ण जीत हुई है और 2 बातों पर हमारी बातों को मानी गई है। एक बात है कि कॉन्सुलर एक्सेस और दूसरा है कि हैंगिंग पर स्टे ऑर्डर। इस आदेश में किसी तरह की कोई अस्पष्टता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम साफ है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये स्पष्ट है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का इस मामले में, तब तक श्री जाधव का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसा निर्देश कोर्ट ने पाकिस्तान को दिया है। आईसीजे ने कुलभूषण पर पाकिस्तान की झूठी और मनगढ़ंत आपत्तियों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान की दलील थी कि जाधव मामले में वियना समझौता लागू नहीं हो सकता, लेकिन आईसीजे ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश वियना समझौते से बंधे हुए हैं। आज भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी हुई और पाक को इस तरह से फटकारा है कि मुझे लगता है कि पाक शायद ये हर बार सोचेगा कि किस तरह से झूठा हुआ काम आखिर एक्सपोज होता है। भारत पहले दिन से कहता आया है कि कुलभूषण जाधव नौसेना में काम कर चुके हैं, लेकिन नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वो ईरान में बिजनेस कर रहे थे और पाकिस्तान ने उन्हें ईरान से अगवा किया था। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं माना और वहां की मिलिट्री अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना दी, जिसके बाद भारत सरकार ने संसद में ऐलान किया कि कुलभूषण देश के बेटे हैं और उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो भी करना होगा किया जाएगा। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे। लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में फैसला आया तो देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैं चाहता हूं कि जी टीवी के माध्यम से
देश के लोगों को पाकिस्तान की पूरी हरकत मालूम हो, जो हमने इस पिटिशन में बयान किया है। ये पिटिशन है जो हमने वहाँ वर्ल्ड कोर्ट में फाइल किया था। आज पाकिस्तान एक गहरी परीक्षा में है, इस बात को समझना पड़ेगा कि आज दुनिया के सामने एक तरफ आप आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, और आप निर्दोष लोगों के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करते हैं। इट्स अ ग्रेट विंडिकेशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स एंड द एंटायर इंडियन टीम एट हेग deserves to be congratulated. The External Affairs Minister, Mrs. Sushma Swaraj, who piloted this strategy, Mr. Harish Salve, who effectively argued this matter, deserve a special mention. हालांकि इस फैसले से पाकिस्तान में न सिर्फ जबरदस्त शोर शराबा हो रहा है, बल्कि अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ मातम मनाया जा रहा है। नवाज शरीफ की वो आशीर्वाद है जो कि उन्हें हासिल है। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत सत्तू पी के सोई हुई है, समझ रहे हैं कि अब ट्रंप से मुलाकात में थपकी मिलेगी। आज आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से जो सामने फैसला आया, उसको कैसे देख रही हैं आप? जी, मुझे अफसोस है और कुछ गम और गुस्सा भी कह सकते हैं कि जिता हुआ केस आपने इस तरह मिसहैंडल किया, ना किसी के साथ शराकत दारी क्रिएट की, ना इस पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सवाल दिए पूछे गए थे उस पर भी उस वक्त हमें मुतमईन नहीं किया। चले कोई बात नहीं, केस पाकिस्तान का है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारा इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह एक जिता हुआ केस आप अपनी इनकॉम्पिटेंस से या अपनी जो भी वजूहात हैं उससे ना हारते। हालांकि भले ही आईसीजे के कोर्टरूम से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान की थू-थू हो रही हो, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपने झूठ पर अडिग है। What the court has done is to, given its ruling on a provisional measure, which is basically a procedural process, and I think that's about it. Will you abide by their demand that you not execute Mr. Jada? Mr. Can you give us a reassurance that he will not be executed? It has desperately tried to divert the world attention by presenting Kulbhushan's case from humanitarian angle. Now, India is trying to defend a person whose actions have led to the killing of scores of innocent Pakistanis. पाकिस्तान का मानसिक दिवालियापन तो देखिए, वहाँ की सरकार से लेकर मीडिया तक ये समझने की हालत में नहीं है कि सच के आगे झूठ पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया में और कहीं नहीं टिकता। लेकिन पाकिस्तान तो भारत और प्रधानमंत्री मोदी को कोसने में लगा है। केस तो ये है, उसको हमें इंडिया का चेहरा दिखाना है, मोदी से लेकर और यादेव तक और उजैर बलोच से लेकर और हमारे पड़ोसी तक, कि भाई ये ओवरऑल इक्वेशन में एक सॉवरेन स्टेट के खिलाफ हुकूमत हिंद या मोदी ने खड़े होकर ये जो ऑर्डर दिया है और उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ये सारी हो रही हैं। वैसे पाकिस्तान भले ही कितना भी चीखे और चिल्लाए, उसे ये समझ लेना चाहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है। इससे न सिर्फ मानवाधिकार पर पाकिस्तान की छवि और खराब होगी, बल्कि पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा। नेदरलैंड्स के हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मैंडी और मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ये बताते हैं कि भारत ने कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर राहत हासिल करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से किन किन बातों का जिक्र किया था। भारत की अपील थी कि आईसीजे एक भारतीय नागरिक को पाकिस्तान में सुनाई गई फांसी की सजा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करे। भारत ने आईसीजे में जाधव के मामले को वियना कन्वेंशन ऑन काउंसुलर रिलेशंस के तहत उठाया था। इस संधि के आर्टिकल 31 के तहत मेजबान देश किसी देश के दूतावास में नहीं घुस सकता और उसे दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठानी होती है। इसके आर्टिकल 36 के तहत अगर किसी विदेशी नागरिक को कोई देश अपनी सीमा के अंदर गिरफ्तार करता है तो संबंधित देश के दूतावास को बिना किसी देरी के तुरंत इसकी सूचना देनी पड़ती है। गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक के निवेदन पर पुलिस को संबंधित दूतावास या राजनयिक को फैक्स करके सूचना देना अनिवार्य है। इस फैक्स में पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, गिरफ्तारी की जगह और गिरफ्तारी की वजह भी बतानी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था। पाकिस्तान ने जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था और इसकी जानकारी 25 मार्च को दी गई थी और वो भी एक प्रेस रिलीज के जरिए।
भारत ने आईसीजे में इसी आर्टिकल 36 के प्रावधानों का हवाला देते हुए जाधव का मामला उठाया था। भारत ने यह अपील भी की थी कि अगर पाकिस्तान फांसी की सजा रद्द नहीं करता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके फैसले को गैर कानूनी घोषित करे, क्योंकि ऐसा करके पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानून और ट्रीटी राइट्स का उल्लंघन करेगा। भारत की मांग थी कि पाकिस्तान को ऐसी कोई भी हरकत करने से रोका जाए जो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करती है और आरोपी भारतीय नागरिक को बरी किया जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अब पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट की तरफ से जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा की मेरिट्स पर सुनवाई करेगा, जिसके बाद दलीलें पेश करने का मौका मिलने पर भारत कोर्ट को बताएगा कि पाकिस्तान के फैसले में कितनी गलतियां हैं। आपको यह पता होगा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट है उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसको कानून की अच्छी तरीके से जानकारी हो। ये ऐसी कोर्ट होती है जिसमें ना कोई सुनवाई होती है और उस कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपनी मन मर्जी से किसी को कुछ भी सजा सुना देते हैं और सच्चाई ये है कि उन्हें असल में कानून के बारे में कोई जानकारी होती भी नहीं है। वहाँ सेना का शासन चलता है और सेना जो चाहती है वैसा फैसला वहाँ की मिलिट्री कोर्ट सुना देती है। इसलिए जब मिलिट्री कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, तब पाकिस्तान को यह पता चलेगा कि यह फैसला कितना गलत था। हालांकि पाकिस्तान आईसीजे के फैसले के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में जा सकता है, वहां अपील कर सकता है और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी अपील कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 94 में यह लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के ऐसे फैसलों को मानना होगा जिनमें वो खुद एक पार्टी हैं। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत अपने फैसलों को मानने के लिए किसी भी देश को बाध्य नहीं कर सकती, यानी पाकिस्तान इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर पाकिस्तान अदालत के निर्देश को नहीं मानता तो ऐसी स्थिति में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जा सकता है और सुरक्षा परिषद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला मानने के लिए बाध्य कर सकती है। लेकिन अगर यह मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गया तो इस बात की पूरी आशंका है कि चीन पाकिस्तान के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले के खिलाफ वीटो कर देगा। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि सुरक्षा परिषद इस मामले में दखल देने से ही इनकार कर दे और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इस दौरान यह भी संभव है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को किसी दूसरे तरीके से मरवा दे, जैसा उसने सरबजीत के साथ किया था। हालांकि कल क्या होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की स्थिति यही है कि भारत को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। भारत की स्थिति मजबूत हुई है। इसमें 133 करोड़ लोगों की दुआओं के अलावा भारत सरकार और भारत का पक्ष रखने वाले वकीलों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि आज सोशल मीडिया पर एक सवाल भी ट्रेंड कर रहा था कि अगर जाधव के मामले को भारत ने इतनी मजबूती से उठाया तो पहले की सरकारों ने इसी तरह के बाकी के मामलों में गंभीरता क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि अगर भारत ने इतनी सक्रियता इससे पहले के मामलों में दिखाई होती तो नतीजे कुछ और होते और आज पाकिस्तान पर बहुत दबाव होता। आप कह सकते हैं कि आईसीजे का फैसला केंद्र सरकार की पहल और भारत की कूटनीतिक ताकत का गठबंधन था, जिसने पूरे देश को एक बार फिर मुस्कुराने का मौका दे दिया।